नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज जो है वो आज मेरे मम्मी पापा जो हैं वो मुझसे मिलने आए हैं। पापा जी काफ़ी लंबे टाइम के बाद आए हैं। तो देखिए अभी बिल्कुल रात का टाइम है, लेटे हुए हैं। इधर पापा जी को लेटा रखा है मैंने और रज़ाई दे रखी है उनको। और यहाँ पर देखिए सिस्टी बैठी हुई है और वहाँ मम्मी लेटी हुई है, टीवी देख रहे हैं सब। ठीक है, तो रात का टाइम है। मैं बस अभी डिनर बनाने जा रही थी तो सोचा कि एक छोटी सी क्लिपिंग जो है उसको शूट करके रख लूँ। मुझे मौका मिला है मेरे मम्मी पापा जी की कुछ दिन तक सेवा करने का, तो उसका फ़ायदा मैं ज़रूर उठाऊंगी। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सुबह का टाइम है और कल रात मम्मी पापा जो हैं वो चले गए मुझे अकेला छोड़कर। मुझसे जितना हुआ मैंने उनकी सेवा की। 4-5 दिन मैंने लगातार जमकर अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि मैं उनकी इच्छा पूरी करूं। जो मेरे पापा जी को, जो मेरी मम्मी को चाहिए खाने के लिए मैं वो बना कर दूं। तो 4-5 दिन तक बिल्कुल नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ पापा जी की पसंद का मैंने बनाया। क्योंकि आप सबको पता ही होगा मेरे पापा जी काफ़ी लंबे टाइम से कोलकाता में थे और उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं चल रही थी। काफ़ी बीमार थे वो, उनकी थेरेपी वगैरह हुई, उनके गले में इन्फेक्शन हो गया था। तो एक्चुअली हम कोलकाता के ही हैं, मेरा बर्थ प्लेस मेरा और मेरे भाइयों का कोलकाता ही है। तो पापा जी जो है वो गार्डन शिप बिल्डर करके एक कंपनी है, मेरे पापा जी उसी में जॉब करते थे और उनका कार्ड वगैरह जो है वहीं का बना हुआ है। वैसे हम चाहते तो दिल्ली में भी करवा सकते थे, लेकिन आप बिलीव करो, जो कोलकाता का इस वीडियो को देख रहा है और जो दिल्ली का देख रहा है, मैं आप सबको एक बात बताती हूँ। कोलकाता की मेडिकल लाइफ मतलब वर्ल्ड क्लास की है, वर्ल्ड क्लास की है। सोच लेना, आप बिलीव कर लेना, वर्ल्ड क्लास की इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आफ्टर मैरिज मैं भी कोलकाता गई थी। मुझे स्टोन हो गया था, ब्लड ब्लेंडर जिसे बोलते हैं ना, उसमें हो गया था। मेरा ध्यान अभी सुबह का नाश्ता बनाने में है, तो जिसकी वजह से मैं वहाँ गई थी। मुझे पता है वहाँ की मेडिकल लाइफ कैसी है। और उससे पहले मेरे बेबीज़ वगैरह दिल्ली में हुए हैं क्योंकि मेरी मैरिज दिल्ली में हुई है। तो यहाँ की मेडिकल लाइफ जीरो है, ठीक है, जीरो है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने जिया है अपने कोलकाता को और यहाँ आकर दिल्ली देखकर दिल्ली की लाइफ, दिल्ली की मेडिकल लाइफ मैं बताऊँ आपको जीरो है मेरे सामने, मेरे पापा जी के सामने। मेरे हस्बैंड खुद कहते हैं कि अगर मेडिकल से जुड़ा हुआ कुछ भी करवाना होगा ना तो कोलकाता ही जाना है, क्योंकि वहाँ की लाइफ और वहाँ की मेडिकल लाइफ मतलब वहाँ डॉक्टर्स, नर्स, A to Z मेडिकल लाइफ वाले जितने हैं वो इंसान को इंसान समझते हैं, देवता समझते हैं। बचाना है उससे 100% बचाएंगे। लेकिन यहाँ दिल्ली में जानवर है, कुछ भी कर लो, कोई देखने वाला नहीं है। कुछ भी कर दो, चीर दो, फाड़ दो, कोई देखने वाले नहीं है। मतलब उनको जानवर ही समझते हैं वो दिल्ली वाले डॉक्टर्स, मेडिकल लाइफ जो है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो कोई मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है। चाय बन चुकी है तो मैं इसे बाहर रख देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो चाय थोड़ी ठंडी पीते हैं। और आज बच्चों के लिए मैक्रोनी बन रही है, ठीक है, मैक्रोनी बना रही हूँ। तो मैं लिड लगा देती हूँ कुकर का, पहले मैं कुकर में बना रही हूँ। तो हालांकि पापा जी को सब कुछ परहेजी खाना था, परहेजी मतलब बिना मिर्च मसालों का, सिर्फ नमक आप डाल सकते हो। फिर भी मैंने जो पापा जी को चाहिए था वही बनाया। जैसे उन्होंने कहा मुझे छोले खाने हैं, मैं 2 दिन तक छोले खाऊंगा। उन्होंने मेरा निक नेम लेके बोला मैं 2 दिन तक छोले खाऊंगा, मुझे तो छोले खाने हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं इतने छोले बनाऊंगी। उन्होंने पैसे दिए, छोले लाओ। मैंने क्या कर रहे हो पापा जी, छोले वोले सब घर पे रखे हैं। मेरे घर पे सारा सामान पहले से ही होता है, जिस चीज़ का मन करे वो हम बना लेते हैं। ऐसा नहीं कि आज इस चीज़ का मन किया तो हम आज यही चीज़ लाएंगे घर तक। सब कुछ पहले से ही मेरे पास रखा होता है। मैं लिस्ट बना कर दे देती हूँ आपके मेहमान को। हमारे यहाँ दिल्ली में मेहमान मतलब कि जमाई, उसको मेहमान बोलते हैं, ठीक है। तो कि मैं लिस्ट बना के दे देती हूँ आपके मेहमान को, वो ले आते हैं कि चलो अच्छी बात है। मैं ना इसको रख लेती हूँ, नहीं तो कहीं काम नहीं हो पाएगा। चलो थोड़ी सी बातें ही कर लेते हैं। तो कहने में भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने उनको छोले बना कर दिए क्योंकि हम घर वाले भी थे और पापा जी थे। तो मैंने पापा जी के लिए अलग से परहेजी खाना बनाया। उन्होंने 2 दिन तक लगातार छोले खाए। एक दिन उन्होंने छोले चावल खाए, फिर एक दिन उन्होंने बोला मैं पूरी से खाऊंगा, मैंने पूरी बनाई।
एक दिन उन्होंने बोला मैं रोटी से खाऊंगा, मैंने कहा ठीक है। एक दिन मतलब एक दिन में लंच और डिनर तो हम करते ही हैं ना, तो इस हिसाब से बता रही हूँ। फिर एक दिन उन्होंने बोला, एक टाइम के लिए बोला उन्होंने कि मैं पराठे से खाऊंगा, मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह से 2 दिन तक पापा जी ने छोले खाए। एक दिन मॉर्निंग में बोलने लगे, हम जैसे संडे को छुट्टी रहती थी हमारी भी पापा जी की भी, तो हमारे यहाँ कोलकाता में चने की दाल मिलती है स्पेशल वाली, थोड़ी सी मीठी वाली। तो मुझे कहने लगे, मेरा निकनेम लेके, वो हमेशा मेरा निकनेम लेके ही बोलते हैं कि मुझे ये खाना है, वो बनाइयो कल सुबह। मैंने कहा ठीक है। कि दाल वाल है, मैंने कहा हाँ सब है, आप चिंता मत करो। तो मैंने रात को दाल भिगो कर रख दी चने की, तो अर्ली मॉर्निंग हमने वो बनाया। और उन्होंने कहा मैं पूरी से खाऊंगा, मैंने कहा ठीक है पूरी बनाऊंगी। मैं कहा जैसे वहाँ बनाते थे खाते थे वैसे वाली। कह रहे नहीं वो तो मैदे की होगी। मैं कहा हाँ। कह रहे नहीं मेरे लिए आटे की बनाइए। मैं कहा आप बोलोगे तो मैं मैदा भी डाल दूँगी, मैदा है ऐसा मत सोचना नहीं है। कह रहे अच्छा ऐसा करियो, मतलब कि जैसे तूने 2 कटोरी आटा लिया ना तो उसमें आधा कटोरी मैदा डाल लियो, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। तो मेरे पापा जी ने मतलब पेट भर कर अच्छे से खाया और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, तूने बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा मुझे चाहिए था। सब चीज़ मैं 2-2 बनाती थी, सब्जी मतलब जिसमें मिर्च मसाले जाएंगे, क्योंकि पापा जी को फीका खाना है। उनको अभी ना किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा, नमक का हल्का फुल्का सा टेस्ट आता है, वो भी जब हम नमक थोड़ा एक्स्ट्रा डालते हैं ना तब। फिर एक दिन वो कहने लगे, मेरे पापा को ना मुर्गा पसंद नहीं है, उन्हें बकरा पसंद है। मेरे पापा जी बचपन से बकरा ही खाते हैं, लेकिन वो हम बहन भाइयों की वजह से मुर्गा खाते थे। तो उनको ना बकरे का कीमा बहुत पसंद था। तो कहने लगे कि आज ना, मैंने पूछा पापा जी आज क्या खाओगे बताओ। कह रहे ऐसा करो, 200 का नोट निकाल के दिया। कह रहे ऐसा करो आज ना मुर्गा लेके आओ, 1 किलो मुर्गा अलग लेके आओ और मेरे लिए ना थोड़ा सा कीमा लेके आओ। तो मैंने कहा मुर्गे का कीमा? कह रहे हाँ। मुझे बकरे का मंगा दूँ? कह रहे नहीं बकरे का ना थोड़ा भारी हो जाएगा, मुर्गे का ही मंगा दे। मैंने कहा ठीक है मुर्गे का मंगाते हैं। तो उनके लिए अलग से 250 ग्राम के करीब हम मुर्गे का कीमा लेके आए। मैंने वो कीमा बनाया, चिकन हमने अलग बनाया, कीमा उनके लिए अलग बनाया, सब कुछ वही था। बस मैंने मिर्च नहीं डाली थी, मतलब देगी मिर्च डाल दी थी कलर के लिए और नमक वगैरह डाल दिया। अच्छे से मैंने बनाया। तो पापा जी ने बोला मैं ना पराठे से खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है पराठा ही बनाऊंगी आपके लिए। तो पापा जी ने पराठे से कीमा खाया और कह रही जैसा मेरी इच्छा थी ना कीमा खाने की, और बिल्कुल मतलब तूने इसमें मतलब वो बोलते ना जी जान से बनाया, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा। कह रहे बच रहा है ना? मैंने कहा हाँ 1 टाइम का और बच रहा है। कह रहे अच्छा इतना सा और दे दे, मैं उसको ऐसे ही। तो एक दिन पापा जी ने डिनर में कीमा खाया, ठीक है। फिर अगले दिन मॉर्निंग में मतलब जितना मुझसे हुआ मैंने उनकी 4-5 दिन खूब सेवा की, अपनी तरफ से कोशिश की कि जो उन्हें खाना है वो मैं बना के दे सकूँ, क्योंकि मम्मी भी अब थोड़ी बीमार सी रहती है। मम्मी को भी इतने साल बताऊँ मैं, लगभग 30-35 साल से शुगर है। आप समझ सकते हो शुगर वाले की क्या हालत होती है। शुगर भी है, बीपी हाई भी है, और भी टेंशन है बहुत सारा, मतलब कि सॉरी। तो मम्मी इतना नहीं कर पाती है। मम्मी पापा अपना खाना जो है वो अपना खुद ही करते हैं, तो इतना नहीं कर पाती हैं वो। तो इसीलिए मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि जितना हो सके मैं खुद ही उनको करके दे दूँ। तो फिर एक दिन मैंने उनके लिए बिरयानी बनाई। मैंने पूछा, मैं हर टाइम मतलब कि जो भी लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी होता था मैं उनसे पूछती थी क्या बनाऊँ। तो वो एक दिन कहने लगे, मैंने पूछा सिस्टर स्कूल चली गई थी, हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था और मम्मी पापा मैं और हर्ष हम 4 जने थे। तो मैंने पूछा पापा बताओ आज क्या बनाए आपके लिए नाश्ते में? तो कह रहे बस बेटा आज कुछ नहीं बनाना, आज तो मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा बेड पे से नीचे उतरे नहीं हो, जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करोगे, दोपहर का खाना तो खाओगे, मैं बिरयानी बनाऊँगी आज। कह रहे नहीं बस मेरा नहीं मन कर रहा। मैं कह नहीं ऐसे नहीं चलेगा, बिरयानी खानी पड़ेगी, मैं तो बिरयानी बनाऊँगी। कह रहे अच्छा चल ठीक है बिरयानी बना ले।
फिर पैसे निकालने लगे, ये लो ये लेके आओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसों की ज़रूरत नहीं है, सारा सामान घर में है। मैंने चावल भी मंगा रखे हैं, पहले से ही रहते हैं, हर मंथ हम ले आते हैं। और मुर्गा भी मैंने मंगा रखा है, तो आज मैं बिरयानी बनाऊँगी। कह रहे ठीक है बिरयानी बनाएगी, मैं कैसे खाऊँगा, तुम सब तो मिर्च वाली खाओगे। मैंने कहा नहीं, आपकी अलग बना देंगे, हम अपनी अलग बनाएंगे मिर्च मसाले वाली, और आपके लिए अलग बना देंगे। तो कह रहे डबल मेहनत हो जाएगी, ये सूखी वाली गीली वाली सब्ज़ी थोड़ी है कि इसको निकाल दो फिर अपना उसमें अपने मिर्च मसाले डालो। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं 2 जगह बना लूँगी, 2 पतीलों में बना लूँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जल्दी बन जाएगी। कह रहे चलो ठीक है बना लो। फिर मैंने उनके लिए अलग बिरयानी बनाई, तो पापा ने वो भी 2 टाइम खाई। जैसे दिल्ली का मौसम और कोलकाता का मौसम बहुत फ़र्क है। मतलब कोलकाता में हम रात को भी चावल खा लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो सर्दी हो, मतलब कि चाहे वो दिसंबर हो, जनवरी हो, अप्रैल हो, जून हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ दिल्ली में अगर हमने रात को खा लिया ना, तो मतलब चावल अगर रात को खा लिए, जैसे अभी फरवरी है, फरवरी में भी अगर हमने रात को चावल खा लिए तो ये गला जो है ना, ये पकड़ लेता, खांसी जुकाम हो जाता है। तो हमने मना किया नहीं रात को बिरयानी नहीं खानी, रात को रोटी खानी है, और बिरयानी आप अगले दिन खा लेना। तो जो बिरयानी बची थी वो फिर अगले दिन खाई उन्होंने। फिर शाम को फिर कहने लगे बस आज तो जाऊंगा, हमारा सोसाइटी का काम है, वहाँ मेंबर के फ़ोन आ रहे हैं, पैसे वैसे जमा करने उनको, आज तो मुझे जाना ही है। तो बस जिद पकड़ के बैठ गए। फिर बची थी थोड़ी सी, मतलब 2-4 चमचा जितनी, तो फिर मैंने उनको पैक करके दे दी। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, आप हमारा व्लॉग देख सकोगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।